पर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम। मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं? देखो जी निशा, अरे बाप रे। Boring English grammar के rules रटना छोड़ो and start learning daily real life conversational English with movies and series. And today we are learning with हम आपके हैं कौन. Excuse me. Excuse me, ये रामनारायण धर्मशाला है ना? बाहर बोर्ड नहीं पड़ा। गिनती फ्लाइट कौन थी मैं? 84. हाँ, अब देखिए ये है इंट्रो सीन जहाँ पे ये दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. हमारी मूवी के हीरो और हीरोइन. काफी इंटरेस्टिंग सा सीन है. सो आई थॉट यही सीन से हम थोड़ी इंग्लिश सीख लेते हैं. अभी कह रहा है एक्सक्यूज मी, ये राम नारायण धर्मशाला ही है ना. बहुत ही बेसिक सा है. दिस इज राम नारायण गेस्ट हाउस, राइट. ये राम नारायण धर्मशाला ही है ना. तो ये कह रही है बाहर बोर्ड नहीं पड़ा. डिडंट यू रीड द बोर्ड आउटसाइड. बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या. अब देखो रीड है. वैसे तो रीड की तीनों फॉर्म का स्पेलिंग सेम होता है. रीड लाइक रीड, READ, बट इनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. रीड, रेड. ठीक है. पास्ट जो फॉर्म होती है सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती है उनको हम रेड पढ़ते हैं. यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है तो हम इसे रीड ही पढ़ेंगे. डिडंट यू रीड द बोर्ड आउटसाइड. क्या तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा. फिर बोल रही है गिनती भुला दी. आई लॉस्ट काउंट. या हम कह सकते हैं यू मेड मी लूज काउंट. अब देखिए लूज भी दो तरह से होता है. एक होता है ये लूज और एक होता है ये लूज. इस लूज का मतलब होता है ढीला और इस लूज का मतलब होता है कोई चीज को खोना, हारना. उसे हम कहते हैं. पर इनका दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इसे लॉस बोलते हैं बट ये लूज है. ठीक है. फिर वो बोल रही है कहाँ थी मैं. वेयर वॉज आई. कहाँ थी मैं. फिर 57 and 9 तो ये कह रहा है 84. क्या है? जी आप मुझे बता सकती हैं प्रोफेसर चौधरी किस कमरे में ठहरे हुए हैं? क्यों? जी वो कुछ काम था. समझ गई. क्या? खड़े हुई जी खड़े हुई है. यही होता है जब आप बिना सोचे समझे जज करते हो. अब इसने इसे बिल्कुल गलत समझ लिया. तो ये कह रही है व्हाट इज इट. क्या है व्हाट इज इट. फिर बोल रहे हैं कि जी कैन यू टेल मी इन विच रूम प्रोफेसर का नाम है, हाँ, प्रोफेसर चौधरी इज स्टेइंग. कौन से रूम में रुके हुए हैं. तो बोल रहे क्यों, वाई. फिर वो बोल रहा है जी वो एक्चुअली आई हैव सम वर्क विथ हिम. मुझे उनसे कोई काम है. सम वर्क तक भी रोक सकते हैं, विथ हिम भी बोल सकते हैं. फिर बोल रही समझ गई. ओके नाउ आई गेट इट. अब मैं समझ गई कि बात क्या है. नाउ आई गेट इट. फिर बोल रहा है क्या व्हाट. तो ये बोल रही खड़े होइए. स्टैंड अप. तो बोल रहे हैं व्हाट. सॉरी जी को हम बोलेंगे सॉरी जी सॉरी. तो बोल रही है स्टैंड अप. आपको भी देखिए साथ साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चलना है और मेरी ट्रांसलेशन के साथ मैच करना है. इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी क्योंकि मूवीज और सीरीज में डेली लाइफ जैसे कॉन्वर्सेशंस ही होते हैं. तो इससे बढ़िया प्रैक्टिस का सोर्स हो ही नहीं सकता. क्योंकि देखिए बुकिश इंग्लिश अलग होती है, बुकिश सेंटेंसेस अलग होते हैं और रियल लाइफ एकदम अलग होते हैं. देखिए आप लोग साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं. जी जी हाँ, साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं. इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं.
और फिर आ जाते यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने। भाई गुस्सा देखो इसका। फिर बोल रही है you guys don't study, पढ़ते नहीं हैं, the whole year, या कह सकते हैं you don't study all year, then बगले झांकते हैं, peek into others papers। अब देखिए आपने नोटिस किया होगा मैंने दूसरों के, मुझे अदर्स ऐसे लिखना चाहिए था बट मैंने अदर्स वैसे क्यों लिखा? इसके पीछे भी एक सिंपल सा रूल है, जब हम कोई भी चीज का प्लूरल होता है जैसे अदर और अदर्स, तो उसका प्लूरल जब हम लिखते हैं ऑलरेडी एस लिखते हैं तो उसके ऊपर एस लिखने की जगह हम आगे भी उसका अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं टू शो कि हम उसका बताना चाह रहे हैं, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी एफ लगाया, एस लगाया, बट उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, अदर्स ही बोलेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद कम begging for extra marks, नंबर बढ़वाने आ जाते हैं। नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम। मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं? देखो जी निशा, अरे बाप रे। तो अभी बोला नंबर बढ़ाइए आप अपने चश्मे के। You get your eyesight checked first, पहले आप अपनी आंखें चेक कराइए। फिर बोल रहा है मैनेजर की कुर्सी पे बैठ के, सिटिंग ऑन दिस चेयर, you clearly have started thinking yourself highly, अब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी हैं, बहुत ज्यादा आंकने लगी है। फिर वो बोल रही है निशा, तो कह रही अरे बाप रे, ओ माय गॉड, अरे बाप रे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक देना ना भूलें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको ये एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।